जय श्री राम भक्तों। पिछला एपिसोड हमने निषाद राज गुरु से जब जाके भरत जी मिले तो भरत जी ने उनके साथ बड़ी ही निष्ठापूर्वक बड़े प्रेम से मेल किया। तो भेटत भरत ताह अति प्रीति, लोग सिहाय प्रेम की रीति। भेटत भरत राम अति प्रीति, लोग सिहाय प्रेम की रीति। तो जो भी उनके मिलन को देख रहा था, भरत और निषाद राज के मिलन को देख रहा था, वो सब उनकी सराहना कर रहे थे। अब देखो कितने प्रेम से भेंट कर रहा है। भेंट करने के बाद उस रात्रि को निषाद राज ने जैसे कहा कि एक महाराज आप हारे थके होंगे, आप कलश कर भी हारा थका हुआ होगा, इसलिए आप आज यहाँ पर ही विश्राम कीजिए और पराठे जो है ना आगे भगवान से मिलने का यत्न करेंगे और आगे चलेंगे। तेही बात बस प्रात ही चले सुमर रघुनाथ, राम दर्श की लालसा तो भरत चरित सब साथ। तेही बात बस प्रात ही चले ही सुमर रघुनाथ। तो उस रात्रि को वहां पर वो विश्राम करके प्रातः होते जो है वो भगवान जी को मिलने के लिए, भगवान राम से मिलने के लिए बड़े व्याकुलता पूर्वक वहां से चल देते हैं। और निषाद राज जी जो है वो भरत जी को अगवानी करते हुए रास्ता बताते हुए जा रहे थे कि यहाँ पे ऐसा रास्ता है, यहाँ पे ऐसा रास्ता है, ये वनखंड है, ये नदी है, ये नाला है, ये पर्वत है। उसी समय क्या होता है, इधर तो भरत जी अपने लश्कर के साथ चले जा रहे हैं और उधर जो है रामचंद्र जी जो जिस कुटिया में निवास कर रहे थे, तो वहां पे क्या होता है कि प्रातः जो है ना थोड़ी रात रहते हुए ही उनकी आंख खुल गई। उहाराम रजनी अवशेषा तो जागे सिए सपन अस देखा। तो भगवान प्रातः जो है ना जैसे ही उठे तो माता सीता आकर के कहने लगी कि जाग सिया सपन अस देखा। तो वो रात्रि में माता सीता जी ने जो स्वप्न देखा था उसके बारे में व्याख्यान करने लगी, उसके बारे में बताने लगी कि सहित समाज भरत जन्माए, नाथ वियोग ताप तन छाए। हे प्रभु कि सहित समाज भरत जन्माए, मुझे ऐसा स्वप्न दिखाई दिया है कि अपने सारे समाज के साथ लाव लश्कर के साथ भरत जी जो हैं यहाँ पर आ रहे हैं और नाथ वियोग ताप तन छाए। लेकिन उनको बहुत ही मलिनता सी महसूस हो रही है, उनके तन पर जो है ना इतना मलिन भाव है कि मैं उसका आपसे व्याख्यान नहीं कर सकती। सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखी साग आन अनुहारी। और जितने भी उसके साथ प्रजाजन हैं, संबंधी हैं, माताएं हैं, सभी जो है ना वो दुखित लग रही हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये स्वप्न जो है कुछ अच्छा नहीं है। इस बात को सुनकर के भगवान राम कि लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचाय सुनाव भी कोई। तो भगवान राम कहते हैं कि हे लखन भैया, लखन सपन ये नीक न होई, मुझे ये सपना जो है अच्छा नहीं प्रतीत होता कि इसमें कुछ न कुछ बुराई जरूर है। कि कठिन कुचाय सुनाए कोई,
अब ये जो है ना किसी आपत्ति की, किसी विपत्ति की जो है ना सूचना देगा। अस कही बंधु समेत नहाने, पूज पुरार साधु सम्माने। तो सपने की निष्ठुरता वो खत्म हो जाए, ये बात सोच करके भगवान राम माता जानकी सहित लक्ष्मण भ्राता सहित उन्होंने जाकर सूर्य स्नान किया, गंगा जी में स्नान किया और पवित्र हुए, साधु महात्माओं का सम्मान किया। सम्मान मुनि बंधु बैठे उधर दिश देखत भय, नभ दूर खग मृग भूर भागे, विकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोक कारण, काहत सत्चित रहे, सब समाचार किरात को दिन आए थे अवसर कहे। तो क्या होता है कि सन्मान सुर मुनि बंद बैठे उत्तर दिश देखत रहे। उत्तर दिशा की ओर से जिधर से भरत जी चले आ रहे थे तो उधर देखते हैं कि नभ दूर खग मृग भूर भागे। आसमान के अंदर धूल छाई हुई थी, गुब्बार हुआ था धूल का, और मृग भूर भाग विकल प्रभु आश्रम गए। और मृग यानी कि जो भी पशु पक्षी सब व्याकुल हो रहे थे और एक दूसरे की तरफ भागे जा रहे थे, व्याकुल होकर के भागे जा रहे विकल प्रभु आश्रम। तो तब क्या होता है कि तुलसी उठे अवलोक कारण, कहा कि सब चित कहे सब समाचार किरात कोलिन। तो ये समाचार कोल और भीलों ने आकर के भगवान राम को बता दिया। क्या कि बाहुर सोच भय श्यवनु, कारण कमन भरत आगमन। तो भील किरातों से सुनकर के एक भरत जी जो है एक विशाल सेना लेकर के आ रहे, इधर कोई आ रहे हैं। तो इस बात को सुनकर के भगवान राम को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब भी ये ऐसा क्या कारण हो सकता है कि जो उसको अपने साथ सेना लाने की आवश्यकता पड़ी। उस समय भैया भरत आ रहे थे तो लक्ष्मण जी भी भगवान राम के पास थे, तो उनको कुछ संदेह हुआ। वो कुछ कह रहे थे क्या कि बाहर सोचवत थे श्यवरनु, कारण कवन भरत आत्मनु। एक आयत कहा बहोरी, सैन्य संग तुरंग तोड़ी। मैं पहले व्याख्यान कर चुका हूं कि भगवान राम सोच रहे हैं कि भरत जी यहाँ आ रहे हैं और शत्रुघ्न सेना लेकर के आ रहे हैं, इसका कारण क्या हो सकता है। तो इसी बीच में क्या होता है कि लक्ष्मण जी आ जाते हैं और वो कहते हैं अके भ्राता, मुझे भरत की नीयत पर भरोसा नहीं है और मुझे तो उसकी नीयत खोटी लगती है। तो भगवान राम कहते कि भैया ये तुम्हारा ख्याल है, लेकिन लक्ष्मण जी अपने भ्राता जी आप सोचते क्यों नहीं। वो सर पर चढ़ा रहा है और आप जो है ना शांति की मूर्ति बने हुए कि आज, क्योंकि उनको राजपद है, राज का मद है। केयु आज राम पद पाई, तो चले धर्म मर्दा निमटाई। और राज पाकर के उन्होंने सारी धर्म की मर्यादा जो है ना वो सब बुला दी। कुटिल कुबंद कुंवर सरता की, जाने राम बनवासे काकी। और ये समझ करके कि अब वन के अंदर राम अकेले हैं, तो ये अवसर बहुत अच्छा है कि करे को मंत्र मन साज समाजू, आय करे अकटंक राजू। कर को मंत्र मन साज समाजू,
और मन में बुरी भावना से आए हैं कि आए करे अकंटक राजू, और ऐसा करें कि जिससे मैं अकंटक राज कर सकूं। कोटि प्रकार कल्प कुटलाई, आए दल बटोर दो भाई। इसलिए ये दोनों भाई जो है ना, इतना दल इकट्ठा करके हमारे ऊपर चढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं कि जो जिया होत ना कपट कुचाली, के सोहत रक्त बाज गजाली। भरतई दोष देव को जाए, जग बराज राज मत पाए। कह रहे हैं लक्ष्मण की जो जी होत न कपट कुचाली, अगर उनके मन के अंदर कपट नहीं होती तो कई सौ हाथ रथ बाज गदादी। तो रथ बाज हाथी घोड़े ये सब इनकी क्या आवश्यकता थी। भरती दोष देव को जाए, भरत जी को ही दोष नहीं देना चाहिए। राज का मद पा करके तो अच्छे अच्छे बौरा जाते हैं। तो लक्ष्मण जी जो है गुस्से में लाल के जब भगवान समझा रहे थे उसको बार बार, भैया थोड़ी शांति रखो, थोड़ी शांति रखो। तो भगवान राम क्या कह रहे हैं? भगवान राम कह रहे हैं, पहले तो भरत गिर गया हो, ये नहीं समझ में आता है। उस जैसा तो सुशील भाई सब जगह न पाया जाता है। फिर भी माना वो बदल गया, चाहता करना वो मेल नहीं। तो उससे उसकी सेना से जय पाना कोई खेल नहीं। तो भगवान कह रहे हैं कि पहले तो भरत गिर गया हो, ये नहीं समझ में आता है। उस जैसा तो सुशील भाई सब जगह न पाया जाता है। फिर भी माना बदल गया, फिर भी माना बदल गया, चाहता करना मेल नहीं। तो उससे उसकी सेना से जय पाना कोई खेल नहीं। जब भगवान ने लक्ष्मण जी को इस प्रकार समझाया कि भैया मुझे तो ऐसा लगता है कि भरत जी ऐसे नहीं बदलेंगे, अगर वो बदल भी गया है तो क्या ये मुमकिन है उसकी इतनी सेना से कि हम पार पा जाएंगे। तो लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं, जब तलक भरत था धर्मवान, हम उसको दबा न सकते थे। मैं क्या तो लक्ष्मण भी लड़ने में हरा न सकते। ये आज अधर्मी है वो ही, दल भी उसका अधर्म का है। इसलिए धर्म का एक बाण उसका वध कर भी सकता है। या तो बाण तत्वों का संहार बाण हो जाएगा, या आज दास का सेवा में बलिदान प्राण हो जाएगा। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि
कि जब तक भरत था धर्मवान हम उसको दबा न सकते थे, मैं क्या सो लक्ष्मण भी लड़ने में हरा न सकते थे। पर आज अधर्मी है वो ही, पर आज अधर्मी है वो ही, दल भी उसका अधर्म का है, इसलिए धर्म का एक बाण उसका वध कर सकता है। या तो बाण शत्रुओं का संहार बाण हो जाएगा, या तो बाण शत्रुओं का संहार बाण हो जाएगा, या आज दास का सेवा में बलिदान प्राण हो जाएगा। तो लक्ष्मण जी इस प्रकार गुस्से में लाल होकर के कह रहे थे कि जब तक वो धर्मवान था उसको हम नहीं दबा सकते थे, लेकिन आज वो और उसकी सेना ये सारी अधर्म की सेना है। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि जैसे ही भरत सेन समेता सानुज निदारिन पाटौ खेता, जो सहाय कर कर आई, तो मारऊं रन राम दुहाई। तो लक्ष्मण जी बहुत ही गुस्से में लाल तमाम हो रहे थे, कह रहे थे कि जो सहाय कर शंकर आई, अगर उनकी सहायता करने के लिए भगवान शंकर स्वयं आ जाएंगे, मैं तब भी तो मारा हूं राम दुहाई। तो मैं आपकी सौगंध खा करके कह सकता हूं कि उनको आज मैं रण में मार दूंगा। फिर भी राम कितने शील स्वभाव से लक्ष्मण जी को समझाते हैं कि अनुचित उचित काज कुछ होई, समझ करे भल सब कछ को। अखे भैया लक्ष्मण, उचित अनुचित कार्य ये सोच समझ के करना चाहिए कि ना जाने क्या गलत हो जाए। सहसा कर पाछे पछताई, कही वेद बुध के बुध नाई। कहे भैया लक्ष्मण, सहसा कर पाछे पछताई, अगर अचानक किसी कार्य को कर बैठते हैं तो बाद में पछताना पड़ता है। कहे वेद बुध बुद्ध बुध नाही, और ये वेद शास्त्रों में बखान किया गया है कि बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। कि सुन सुर बचन लखन सकुचाने, राम सिय सादर सम्मानी। तो भगवान राम की इस बात को सुनकर के लक्ष्मण जी कुछ सच्चा गए, कुछ झेंचे गए कि गई गुण पग तज अवगुण बारी, निज जस जगत की निहारी। तो कहीं यानी भगवान रामचंद्र जी ने जब उस लक्ष्मण जी को समझाया तो वो कुछ थोड़े से नरम पड़े, तो सोचने मजबूर हो गए। सोने सूर्य बचन चक्कर सब जाने, राम सिय सादर मन मारे। कही ताकत नीच सुहाई, सबते कठिन राज मत पाई। फिर भी लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि भ्राता जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन सबते कठिन राज मत पाई। लेकिन जो राज्य मद होता है, राजमद होता है ना, वो मद बहुत बुरा होता है, वो अच्छे अच्छे की बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। इसी दौरान जब बातें हो रही थी भगवान राम और लक्ष्मण के अंदर वार्तालाप चल रहा था, तो भरत जी बेतहाशा गिरते पड़ते भागे हुए आ रहे हैं। कहीं पे पल्लू उलझ रहा है, कहीं पे ठोकर लग रही है, कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है। कहत प्रेम, और आकर के एकदम से एक दंड की तरह भगवान राम के चरणों में गिर जाते। कहत प्रेम नाय तही माथा, भरत प्रणाम करत रघुनाथ। उठे राम सुन प्रेम अधीरा, कहु पट कहु निसंग धनु तीरा। तो जैसे ही भगवान ने देखा कि भरत जो है
साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, पृथ्वी पर पड़े हुए हैं, तो भगवान भी जो एकदम से वहां से उठ के चल देते हैं और भरत जी को उठा करके उनको अंक में भर लेते हैं, गले लगा लेते हैं। मिलन प्रीत की जाल बखानी, कवि कुल अगम करम मन भारी, परम प्रेम पूर्ण देव भाई, मन बुद्धि चित अहमद बिसराई। तो प्रेम पूर्वक दोनों भ्राता जो है वो आपस में मिलने लगे और उस समय भरत जी जो है क्या कहते हैं रामचंद्र जी, ये एक बेहद कबील है, तो भरत जी कह रहे हैं एक भ्राता भरत से खता क्या हुई, भ्राता भरत से खता क्या हुई, मेरी निस्बत तुम्हें क्या भरम हो गया, मेरी निस्बत तुम्हें क्या भरम हो गया, मुझे चरणों से अलग जुदा कर दिया, कौन सा मुझसे ऐसा करम हो गया। इस शरारत को मुझको पता ही नहीं, आप बैठे कहीं भरत बैठा कहीं। क्या कह रहे हैं, इस शरारत का मुझको पता ही नहीं, आप बैठे कहीं और भरत बैठा कहीं। कर लिया आपने किस तरह से कि हाय ऐसा भरत बेशर्म हो गया कि हे भैया आपने ऐसे कैसे यकीन कर लिया कि भरत इतना बेशर्म हो गया है और इतना जो है ना आपपंती हो गया है कि जो सोचता अपने लिए सोचता है, ये आपने मन में धारणा कैसे कर ली। तब रामचंद्र जी कहते हैं कि हे भैया मुझे तो यकीन है कि आप न पहले ऐसे थे न अभी ऐसे हैं। यारे भाई जरा तुम तो करो, मैं हूँ हैरान तुझको ये क्या हो गया, मैंने किससे तुम्हारी अरे शिकायत करी, किस तरह से तुम्हें ये सुबह हो गया। इस किस्म के ख्यालात छोड़ो भरत जी, के ख्यालात छोड़ो भरत, कौन कहता है तुम पे गुनाह हो गया, कौन कहता है तुम पे गुनाह हो गया, मेरी अपनी प्रारब्ध का दोष है, जो बुरा हो गया या भला हो गया। तो भगवान कह रहे हैं कि भैया आपको धीरज धरिए मेरे प्यारे भरत। हाँ प्यारे भाई, तुझे क्या हो गया यार, ये क्या बोल रहे हो, मैंने किससे तुम्हारी शिकायत की, मैंने तुम्हारी शिकायत किससे की बताइए, जो आप ऐसी बातें कर रहे हैं। आप ऐसा करिए कि ऐसे जो ख्याल जो तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं उनको निकाल दीजिए। ये बात सुन करके भरत जी जो है ना कुछ हृदय में मन में सोच विचार करते हैं, ओहो मैंने क्या सोच लिया भगवान राम के बारे में, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। इस प्रकार करके बार बार भगवान राम और भरत जो ना आपस में मिल रहे थे, कंठ लगा रहे थे, गले लगा रहे थे। मिलन बिलोक भरत रघुबर की, सूरगण सब दगदगी धर की। तो इस प्रकार भगवान राम और भरत जी मिल रहे थे तो देवताओं की जो ना वैसे कब कभी छूट रही थी कि भगवान अब न जाने क्या होगा। मिर्च प्रेम रिपुसूद नहीं,
केवट भेटे राम, भूर भाई भेटे भरत लक्ष्मण कृतन प्रणाम। इस प्रकार जो मिले समीप सूदन ही केवट भेटे राम, और सभी से जो आपस में शत्रुघ्न जी और केवट जी भगवान राम से मिले। भूरी भाई बेटे भरत लक्ष्मण कृत प्रणाम, और लक्ष्मण जी ने भी जो है वो भरत जी को प्रणाम किया। अनुच भरत उमद अनुरागा, धर शीर्षीय पद पदब अनुरागा। पुन पुन कृत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल परस बैठाए। सानुज भरत उमग अनुरागा, धर शीर्षीय पद पदम मागा। तो भरत अपने अनुज सहित यानी शत्रुघ्न जी के साथ जो है ना, सानुज भरत उमग अनुरागा और धर शीर्षीय पद पदम परागा, और उन्होंने दोनों ने माता सीता के चरणों में अपना सिर धर दिया। तो पुण्य पुण्य कर प्रणाम उठाए, और बार बार जो है माता सीता को दोनों प्रणाम कर रहे हैं। सिर कर कमल पर से बैठाए, तो माता सीता ने दोनों के सिर पर हाथ फेर करके उनको प्रेम पूर्वक जो है उठाया और आशीर्वाद दिया। नाथ सात मुनि नाथ की मात सकल पुरो, सेवक सैनक सचिव सब तो आए बिकल लियो। नाथ सात मुनि नाथ की मात सकल पुर लोग, सेवक सैनक सचिव सब आए बिकल वियोग। तो सारे जो है ना वियोग में थे, और सब आपस में मेलजोल कर रहे थे, मिल रहे थे। तो गुरु वशिष्ठ जब साथ थे भरत जी के, तो उनको देख करके गुरहि दीक सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम कानन प्रभु बुलागे। तो गुरु वशिष्ठ जी को देख करके भगवान राम लक्ष्मण से जो है ना उनको प्रणाम करने लगे कि मोदी बोल दाई लिए उड़ाई, प्रेम उमग भेटे दो भाई। तो इस प्रकार मुनि वशिष्ठ जी ने दोनों को अपने अंक में भर लिया, दोनों को गले लगा लिया। बेटी रघुवर मात सब करी प्रबोध परितोष, अब ईश आधीन जगत काहू न देव दोष। और उसके बाद सारी माताएं वो भगवान राम जी से, लक्ष्मण जी से, माता सीता जी से उनसे प्रेम पूर्वक मिली। सर्वप्रथम क्या हुआ कि प्रथम राम भेटी के शरण सुभाए भक्त मत दे। सर्वप्रथम जो है ना केकई माता भगवान राम से जाकर के मिली। पद पर कीन प्रबोध बहोरी, काल कर्म विद श्रीधर कोरी। और कहने लगे कि होनी बलवान है, ये होके रहती है, इसमें किसी का बस नहीं चलता। फिर क्या होता कि गही पद लगे सुमित्रा अंका, जन भेटी संपत अतिरंका। और माता सुमित्रा जी से मिले, उनको चरण वंदना की। तो माता सीता ने सबको प्रणाम किया कि बंद बंद पग सिय सब ही के, आचर बचन लहे प्रिय जी के। बंद बंद पग सिय सभी के, आशीर बचन लहे सभी प्रिय के। तो माता सीता जो है ना सभी अपनी सासू माओं से मिली और उनसे बहुत बहुत आशीर्वाद लिए। तो वहां पे विश्राम करने के बाद जैसी भौर हुई, तो क्या हुआ कि भौर भय रघुनंदनी, जो पुण्य आयस दी, सर्ग भक्त समेत प्रभु सो सब सागर की। तो भगवान राम जब आपस में मिल भेंट रहे थे, तो उसी समय मुनि वशिष्ठ जी ने
रामचंद्र जी को ये अशुभ समाचार सुनाया कि हे बेटा, तुम्हारे जो पिताश्री हैं वो स्वर्ग सुधार गए। तो इस बात को सुनकर के भगवान को बहुत अति रंज हुआ और बड़े व्याकुल हुए और आंखों से अश्रु धारा बहने निकली। इस बात को सुनकर के सभी जो है ना गमगीन हो गए और माता जानकी और लक्ष्मण भैया तो वो गाड़ी मार मार कर रोने लगे, हाँ पिताजी, हाँ पिताजी, हाँ पिताजी। उसके बाद सभी को सांत्वना दी गई, सभी को समझाया गया। गुरु जी जो है ना सभी जो उपदेश दे दे के उनको समझा रहे थे। और प्रातःकाल जो है यानी कि रात्रि विश्राम करने के बाद ये समाचार सुना, रात्रि विश्राम करने के बाद ये प्रातःकाल जो है मुनि जी क्या कर रहे हैं वशिष्ठ जी कि भौर भय रघुनंदन जो पुनः आय सदी श्रद्धा भक्ति समेत प्रभु सो सब साधन की। तो गुरु जी ने जो भी कार्य कर्म करने के लिए भगवान राम को बताया तो वो उन्होंने तर्पित क्रिया वेद जस बरनी भय पुनीत पाठक तम करनी। कर्पित क्रिया वेद जस बरनी, जैसे भी शास्त्रों में क्रियाक्रम की उपाख्या दी है उस प्रकार के भगवान राम ने उस क्रियाक्रम को करके और पुनीत पातक तप्तमनी और भय पुनीत पातक तप्तमनी और वहां पर गंगा जी में स्नान करके अपने जो है पवित्र हुए। जासु नाम पावक अग तूला सुमरत सकल सुमंगल तूला। और जिससे स्नान करने से सारा तन सारा मन जो है ना सभी कुछ पवित्र हो जाता है। और स्नान करने के बाद तो इसी दौरान वहाँ पर महाराज जनक भी अपने मंत्रियों से अपने परिवार कुटुंब के साथ जो है वहाँ पे पहुँच जाते हैं और आपस में मंत्रणा होने लगती है कि अब आगे क्या कदम उठाया जाए, क्या करना चाहिए। कि बूझे मोय उपाय अब सब मोर अभाग सुन स्नेह में बचन गुरु उमगा अनुराग। तो सभी जो है मुनि वशिष्ठ जी से इस बारे में मंत्रणा करने लगे, पूछने लगे कि हे गुरुदेव, अब आगे आपका क्या विचार है और आपकी क्या आज्ञा है। कि तात बाट फुरे राम कृपाही राम विमुख सिद्धि सपने आई। कि तात बाट फुरे राम कृपाही और राम विमुख सिद्धि सपने हुनाई। राम के बिना तो जो है ना सिद्धि रिद्धि जो है सपने में भी प्राप्त नहीं हो सकती। तुम ऐसा करो, भरत जी से कहने लगे कि हे भैया, हे पुत्र, तुम कानन गवने दो भाई फेर ही लखन सियार मुराई। कि मेरी तो मंत्रणा ये है, मेरी इच्छा ये है कि तुम कानन गवने दो भाई। आप जो है दोनों भाई यानी कि भरत जी और शत्रुघ्न जी, गवने दो भाई, कानन यानी कि बन, कानन कहते हैं बन को, फेर ही लखन सियार मुराई। और सीता जी को और लक्ष्मण भैया और भगवान राम को इनको जो है ना वापिस अयोध्या लौट जाना चाहिए। सुन सुबचन हर्ष दो भ्राता भय प्रमोद परिपूर्ण गाता। तो इस बात को सुनकर के भरत और शत्रुघ्न जी जो है ना सुन सुबचन हर्षे दो भ्राता भय प्रमोद परिपूर्ण गाता। और मन के अंदर बहुत ही प्रफुल्लित हुए, बहुत ही प्रसन्न हुए और सोचने लगी, मन प्रसन्न तन तेज विराजा जन जिये राव राम भय राजा। और मन में इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए कि मानो रामचंद्र जो
राजा हो गए हैं। बहुत लाभ लोगन लघु हानि, सम दुख सुख सब से भई रानी। अब तक जो नुकसान हुआ है, अब जो सब नुकसान की भरपाई हो जाएगी। कि कहे भरत मुनि कहा तो कीने, भर जग जीवन अभिमत दीने। कानन करो जन्म भर बासु, एक अधिक न मोर छुपासु। कि हे मुनिराज, आपने तो 14 वर्षों के लिए कहा है, मैं तो कानन करो जन्म भर बासु, और भगवान रामचंद्र के लिए तो सारे जन्म जो है ना वनों में व्यतीत कर सकता हूँ। एक अधिक न मोर छुपासु, और इससे अच्छा फल तुम जो और कुछ प्राप्त हो ही नहीं सकता। अरे बोले बचने मुनि बड़े चारी रामा, देश काल अवसर अनुहारी रामा। अरे सुनव राम सर्वज्ञ सुजाना रामा, धर्मनीत गुण जान निधान रामा। बोले मुनि बड़े बचन बिचारी, देश काल अवसर अनुसारी। और देश काल अवसर के अनुसार जो है ना मुनि जी जो कहने लगे, सबके उर अंतर बसौ जानव भाव कुभाव। पुर जन जननी भरत हित हो कहे उपाय। और सबके उर अंतर बसौ जानव भाव कुभाव। सबके मन के अंदर जो है ना अलग अलग भावनाएं थीं। कोई कहता था कि भरत जी वन में चले जाएं, कोई कहता था तो वन में नहीं जाना चाहिए, जिसको भगवान राम को जैसे महाराज दशरथ ने आज्ञा दी है वन जाने की, तो उन्हीं को जाना चाहिए। यानी कि सबके जो है ना अलग अलग मन विचार उठ रहे थे। तो इसी दौरान कि बोले गुरु आयत अनुकूला, बचन मंज मृद मंगल मूला। इसी दौरान मुनि वशिष्ठ जी फिर जो है बोले गुरु आयस अनुकूला, और समानुसार जो है ना गुरु जी वो कहने लगे कि लख बंधु लघु बुद्धि सकुचाई, करत बदन पर भरत बड़ाई। तो इस बात को देख करके बन जाने की आज्ञा को सुनकर के भरत जी कह रहे हैं कि लघु बंद बुद्धि सकुचाई, करत बदन पर भरत बढ़ाई। भरत जो है भगवान राम की बढ़ाई करने लगे। अब कैसे कि शिशुपन ते परिहरे न संगु, कबू न कीन मोहे मोर मन भंगु। कि शिशुपन ते परिहरे न संगु, कबू न कीन मोर मन भंगु। अब भगवान राम से जो है बचपन से शिशुपन से ही परिहेव ने संगु, और मेरा कभी साथ नहीं छोड़ा, और कबू न कीन मोर मन भंगु। और मेरा जो है मन को कभी नहीं तोड़ा, कभी मुझे निराश नहीं किया। मैं प्रभु कृपा रीत जिए जो ही, तो हारे वो खेल जीता भाई मोही। अगर हम खेलते हुए मैं हार भी जाता था, तो रघुवर भैया मुझे जिता देते थे। जीतने के बाद भी वो मुझे जिता देते थे। इनका मेरे ऊपर ऐसा स्नेह था, इतना प्यार था। तो इसी दौरान जब आपस में बातचीत हो रही थी, मुनि वशिष्ठ जी ने तो कह दिया कि भरत और शत्रुघ्न वन को जाएं, और राम और लक्ष्मण सीता से जो वापस अयोध्या लौट जाएं। तो उसी दौरान में जो है महाराज जनक से भी मंत्रणा होने लगी, उनसे भी पूछताछ होने लगी कि आपके क्या विचार है। कि ज्ञान निधान सुदान सुच, धर्म धीर नरपाल। तुम बिन असमंजस समन, तो समरथ है कोई काल। तो महाराज जनक जी से पूछने लगे कि ज्ञान विधान सुदान धर्म धीर नरपाल, कि आप धर्म धुरंधर हो, ज्ञान को जानने वाले हो, आपके क्या विचार हैं, आप भी जरा कुछ बात बताइए। कि सुने मुनि बचन जनक अनुरागे,
लखगत ज्ञान विराग विरागे, शिथिल स्नेह गुणत मन माही, आए इहा कीन भर नाही। तो जनक जी भी कहने लगे कि हे मुनिराज, जो जैसा आप चाहें वो आप कर सकते हैं, मैं इसमें कोई भी सलाह नहीं दे सकता, क्योंकि राम ही राय कहु बन जाना, तो कीन आप प्रिय प्रेम प्रमाना। राम ही राय कहु बन जाना, कीन आप प्रिय प्रेम प्रमाना, कि राम जो वो तो बन जाने की कह ही रहे हैं, और भरत जी जो है वो भी कह रहे हैं कि मैं बन जाऊंगा, भगवान राम वापस जाएंगे। तो ये तो बड़े ही संकट वाली बात है, अब इसको सुलझाया कैसे जाए। तो इस बात को सुन करके भरत जी कह रहे हैं कि सुन तन पुलक नयन भर बारी, बोले भरत धीर भारी, प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आपू। तो भरत जी जनक जी से कह रहे हैं कि आप भी जो है ना, प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आपू, आप भी मेरे पिता के समान पूजनीय हैं, और कुल गुरु सम हितमाय न बापू, और कुल गुरु और आपकी सिवा मेरा इस दुनिया में माई बाप कोई नहीं है। राख राम रुक धर्म व्रत प्रादीन मैदान, सबके संगत सर्वहित करहि प्रेम पहचान। अतः मुझे पराधीन जानकर श्री रामचंद्र जी के रूप को धर्म और सत्य के व्रत को रखते हुए जो सबके सम्मत और सबके लिए हितकारी हो, आप सबका प्रेम पहचान कर आप वही कीजिए। तो इस बात को सुन करके मुनि वशिष्ठ जी और जनक जी असमंजस में पड़ गए, सोच में पड़ गए। तो उनको कि राम समय संकोच बस कह ससोच, सुरराज रचो प्रपंचहि पंचमित नहीं भयउ आकाश। लेकिन देवताओं के मन में कुछ और ही चल रहा था। वहां बन जाने की बात ये हो रही थी कि भरत जी चले जाएं। रामचंद्र जी कह रहे थे नहीं जाऊंगा। तो देवता लोग जो और ही प्रपंच रच रहे थे, वो क्या सोच रहे थे कि अगर रामचंद्र जी वापस अयोध्या जाकर के राज करने लगे तो इन दुष्टों का, इन राक्षसों का कैसे संहार होगा। तो उनका तो एक ही वो उपाय, अब मां शारदा को बुलाओ और उनसे कहो कि बुद्धि फेर दे। और ऐसा ही हुआ कि सुरन सुमर शारदा चढ़ाई, देवी देव शरणागत पाई। माता शारदा को देवता ने स्मर के बुला लिया और कह रहे हैं कि विधि हरि हर माया बड़ भारी, सोवन भरत मति सकई निहारी। कि हे माता, आप ऐसा करिए कि भरत जी की बुद्धि फेर दीजिए और वो इस बात के लिए राजी हो जाएं, अब हाँ भगवान राम ही वनों में वास करें और मैं अयोध्या में जाकर के सेवा करूं जनता की। लेकिन माता शारदा क्या कह रही हैं कि विधि हरि हर माया बड़ी भारी, सोन भरत मत सकहि निहारी। कि भरत हृदय श्री राम निवासु, कह के तमरज है तद प्रकाशु। देवताओं से कहने लगी मां शारदा कि भरत हृदय श्री राम निवासु, कि भरत के हृदय में माता सीता और भगवान राम का निवास है। कह के तिमरज तरन प्रकाशु, और वहां पर आप अंधियारा कराना चाहते हैं, जहां पर दंड प्रकाशु, जहां पे इतना प्रकाश दीप्यमान है, वहां पर तो तुम अंधियारा कराना चाहते हो। लेकिन फिर भी अष्ट कही सारद गई विधि लोका, विबुध विकल निसमान का। और शारदा जी जो है
उनको देवताओं का कहना मानना पड़ा। उन्होंने ऐसा ही कर दिया कि भरत जी जो है ना ज्यादा जिद ना करें कि मैं ही वन में जाऊंगा। विचार विमर्श हुआ और भरत जी को मना लिया गया कि हे भरत जी, क्योंकि महाराज दशरथ ने रामचंद्र जी को वनवास दिया है, ना कि आपको, इसलिए आप भी अपने पिता की आज्ञा का पालन करिए और रामचंद्र जी को भी अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करने दीजिए। इसी में धर्म की बड़ाई है और आपकी भी बड़ाई है। अगर आप विमुख होते हो या रामचंद्र जी विमुख होते हैं तो इसमें लोग लाज जो है हो जाएगी और जग हंसाई होगी। इसलिए आप वही करिए कि जो आपके पिता ने आज्ञा दी है। मुखिया मुख तो चाहिए, खान पान कहु एक, पालय पोषव सकल अंग तुलसी सहित विवेक। और मुनि वशिष्ठ जी जो है सभी को समझाने लगे कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहो एक। कि मुखिया जो हेड है या परिवार का या जनता का या राज्य का, तो मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहो एक। कि मुख जैसा मुखिया होना चाहिए, जैसा कि मुंह शरीर के अंदर मुंह होता है मुखिया, ऐसा होना चाहिए कि खान पान एक, सब कुछ खाना पीना जो है मुंह के द्वारा होता है। और पालय पोषय सकल अंग, और वो ही मुख खा करके चबा करके, पालय पोषय सकल अंग तुलसी सहित विवेक। और विवेक अनुसार जो है ना जिस अंग को जैसी भी आवश्यकता होती है उसी की पालन पोषण करता है। तो भरत जी जो इन बातों को सुन करके नतमस्तक हो जाते हैं कि मैं तो जो है ना आपके अधीन हूँ, जैसा आप चाहे वैसे कर लीजिए। कि भरतशील गुरु सचिव समाजु, सकच स्नेह दिवस रघुराम। और भगवान राम भी जो है मन ही मन बहुत प्रसन्न हो रहे थे कि मुझे पिता की आज्ञा का पालन करने का अवसर अब निष्कंटक मिल जाएगा। तब भरत जी कहने लगे, भैया चलो मैं ये बात मान लेता हूं कि आप 14 साल वनों में वास कीजिए और मैं जाकर के अयोध्या में राज तो नहीं करूंगा, इसलिए आप कृपा करके मुझे कुछ ऐसी निशानी दे दीजिए जिससे कि मैं उसके सहारे से आपके राज्य को आगे चला सकूं, आपके राज्य की प्रजा की सेवा कर सकूं। इस बात को सुनकर के भगवान राम ने बड़ी कृपा पूर्वक, बड़ी श्रद्धा पूर्वक अपने जो खड़ाम थे चरण पादुकाएं वो भरत जी को भेंट कर दिए कि भैया आप ऐसे करो कि ये चरण पादुका मेरी निशानी है, ये आप ले जाइए। और ये भरत भैया ले जा भैया मेरी ले जा ले जा खड़ाऊं भैया गद्दी पे रखियो। ले जा खड़ाऊं भैया गद्दी पे रखियो, नित्य युद्ध सेवा करत रहियो। भरत भैया मेरी जय
कि कई माता को भैया दुख मत दीजो, कि कई माता को भैया दुख मत दीजो, नित्य युत सेवा करत गईयो, मेरी रेगा खड़ाऊं भरत भैया मेरी रेगा। राज करे तो करियो भैया, राज करे तो करियो, पर निदिरा से डरत रहियो, मेरी रेगा खड़ाऊं भरत भैया मेरी रेगा खड़ाऊं। इस प्रकार कहकर के भगवान राम ने भरत भैया को अपनी चरण पादुकाएं अर्पण कर दी, दे दी। भैया आप आज से मेरे नुमाइंदे के रूप में ये चरण पादुका आपके पास रहेंगी और आप इनको गद्दी पर रख करके निष्कंटक राज चलाइए। और भरत जी भी जो है खुश हो गए, और अब मुझे भगवान राम का कुछ न कुछ दिया हुआ ये बहाना है कि हाँ, राज मैं नहीं भगवान राम कर रहे हैं। तो इससे आगे के एपिसोड के लिए मैं आपसे पुनः प्रार्थना करता हूं कि तहलका हरियाणा में जो ये सारे एपिसोड जो है, राम कथा के एपिसोड जो हैं ये आ रहे हैं, और मैं तो आपसे बार बार यही प्रार्थना करता हूं कि इनको देखिए और लाइक भी करिए, और अगर कोई त्रुटि है तो उसको जो है मैं क्षमा याची हूँ, और अगला एपिसोड अति शीघ्र ही आपको आपकी सेवा में प्रस्तुत कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम भक्तों।